मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। दोस्तों, ये हमारी जो है आफ्टर 12th कैरियर की जो है सेकंड वीडियो है। पहली साइंस के स्टूडेंट के लिए थी, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद ये वीडियो जो होने वाली है वो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। जब आप 10th पास करते हैं, 11th में जाते हैं, तो आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं साइंस PCM ग्रुप यानी कि कॉमर्स और एक आर्ट। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आपको क्या क्या संभावनाएं आगे होती हैं जो आप अपने शहर में लोकल यूनिवर्सिटी, जो भी आपके आसपास की यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, उनमें कर सकते हैं। आपको कहीं दूर दराज कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्सेज मैं वो बता रहा हूँ जो आपके आसपास हो जाते हैं और कम खर्चे में हो जाते हैं। तो इन कोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहले नंबर पर आता है BCom। BCom एक बेसिक कोर्स है जो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में मिल जाएगा। ये 3 साल की एक डिग्री होती है जो कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं। डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है BBI यानी कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि हमें जो है BCom ना करके कुछ और करना है। कुछ और क्या करना है, तो वो BBI करते हैं यानी कि बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या इंश्योरेंस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बैंकिंग की जॉब अच्छी लगती है, बैंकिंग की एक्टिविटीज़ को समझना चाहते हैं, उस पर डीपली स्टडी करना चाहते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पे, तो वो ये कोर्स कर सकते हैं जो सेकंड नंबर का है BBI यानी कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। डिटेल में वीडियो के लिए फिर बता रहा हूँ कि आप जो है कमेंट कर दीजिए, मैं उस कोर्स की डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कितनी फीस है, कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी बढ़िया है, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन सा कितने साल का कोर्स है, पूरी डिटेल आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा विद सिलेबस। ठीक है। इसके बाद CA यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स होता है कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए। CA जो है एक प्रोफेशनल डिग्री है, ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री है और ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री है। इसके बाद BBA, ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री है। ये सारी प्रोफेशनल डिग्री हैं सिर्फ BCom को छोड़ के। इसके बाद CA जो है ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, बहुत ही अच्छा कोर्स होता है और 5 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स है। 5 साल के अंदर अंदर इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इसे पास कर पाते हैं। इसका जो रिजल्ट का क्राइटेरिया होता है वो 2%, 3%, 5%, इस तरीके से इसका रिजल्ट का क्राइटेरिया होता है। जॉब की संभावनाएं बहुत होती हैं। मैंने स्पेशल में एक CA की वीडियो बना रखी है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेक कर लेना। इसके बाद CA जो है बहुत ही अच्छी डिग्री है, 5 साल का कोर्स होता है। सबसे बड़ी बात, सबसे कम खर्चे में हो सकता है। सबसे कम खर्चे वाले कोर्स BCom और CA जो है सबसे कम खर्चे में आपका कोर्स हो सकता है। जो भी आपकी फीस लगेगी वो आप बाहर से ट्यूशन लेंगे, सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, उसकी फीस लगेगी। इसके अलावा इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 15-20 हज़ार 25 हज़ार में ये निमट जाती है। इस तरीके का ये कोर्स है। ठीक है। इसके बाद आता है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि BBA एक प्रोफेशनल कोर्स है और आप किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में BBA में एडमिशन ले सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी BBA कराती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें BBA करना चाहिए या BCom, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद बात आती है BMS। BMS क्या है? ये जो कोर्स है BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिजनेस की डीपली स्टडी लेना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में पूरी बारीकियां, पूरी जानकारी समझना चाहते हैं कि हमें आगे जाके जो है बिजनेस करना है, तो हम अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं, कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं बिजनेस में, क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बिजनेस के बारे में जो बताई जाती हैं, बिजनेस की जो स्टडी की जाती है वो BMS में की जाती है।
हो सकता है ये कोर्स आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ना मिल पाए, कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मिल पाए। तो ये हो सकता है कि आपकी लोकल जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसमें ना मिल पाए। फिर भी आप अगर BAMS करना चाहते हैं तो अपनी किसी भी जो आपके आसपास यूनिवर्सिटी है उनमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है जो कन्फ्यूज़न होता है कि हमें BCom करना चाहिए या BBA, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, BCom एक नॉर्मल कोर्स है जो सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। BBA एक प्रोफेशनल कोर्स है जो प्रोफेशनल कॉलेज में आपको मिलेगा। BBA की फ़ीस कॉलेज पे डिपेंड होती है, प्राइवेट कॉलेज पे ज़्यादा, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है वो सारी चीज़ें। और BCom के गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी जो है BCom होता है, तो आप गवर्नमेंट सीट पे नंबर आता है तो फीस बहुत ही कम होती है, 1200-1500 इस तरह की साल के हिसाब से, और एग्ज़ाम फीस अलग से होती है। इसके बाद अब बात करें कि कौन सा कोर्स अच्छा है। कहने के लिए मैं कहूँ तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल सजेशन दूँ तो BCom बहुत ही अच्छा है। पहली बात, आप करना क्या चाहते हैं वो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप BBA करना चाहते हैं BCom। अगर हम सिलेबस की बात करें, आप डीपली जो है कॉमर्स में स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना चाहते हैं, उनकी जो है प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, या फिर बहुत उसको डीपली में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको BCom करना चाहिए। 3 साल का जो कोर्स होता है, इसमें बेनिफिट क्या होगा, आपकी फ़ीस कम लगेगी। आप अपने कॉलेज में अगर डेली नहीं जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ और सीख सकते हैं, कोई अदर स्किल्स सीख सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं, बहुत सारे और कोर्स होते हैं जिनसे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, पर्सनल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। वो आपको टाइम मिल जाता है BCom में। सेकेंड थिंग्स की BBA एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे चंकी बंकी बन के कोट पैंट ये सारी चीज़ें पहन के एक प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरीके से बच्चे जाते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, नाटक में देखा होगा, कॉलेज का माहौल, लड़कियां ये और वो, गर्ल्स बॉय पार्टीज़, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आप BBA भी कर सकते हैं। BBA में वो सारी सुविधा आपको मिलेगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि BCom में वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब बात करें स्टडी की, कौन से कोर्स में स्टडी ज़्यादा होगी और कौन से में कम होगी। अगर हम इसकी बात करें तो आपको यहाँ पे पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा BCom में, क्योंकि BCom का जो क्राइटेरिया है वो एक तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो सारा सिलेबस आपको पूरा करना पड़ेगा। थ्योरी विद न्यूमेरिकल, थ्योरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, न्यूमेरिकल भी पढ़ने पड़ेंगे, दोनों ही चीज़ें इसमें आती हैं। और न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे आते हैं, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं, बैलेंस शीट वगैरह ये सारी चीज़ें, पार्टनरशिप का सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब BBA का जो सिलेबस है वो इससे कम है, BBA का सिलेबस BCom से कम है। इंग्लिश टू इंग्लिश है, यानी कि आपको सारे एग्ज़ाम यहाँ इंग्लिश में देने पड़ेंगे। BBA में इंग्लिश में देने पड़ेंगे। यहाँ आप इंग्लिश प्लस हिंदी भी कर सकते हैं, यानी कि हिंदी और प्लस इंग्लिश। ये यहाँ BCom में जो है आप हिंदी और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लेकिन BBA में आपको इंग्लिश में ही आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, इंग्लिश में ही आपको एग्ज़ाम देना है। पासिंग स्कोर BBA का ज़्यादा है, BCom का कम है। BCom में आप पढ़ेंगे तो पास हो पाएंगे, BBA में आप नॉर्मल स्टडी करेंगे तो भी पास हो जाएंगे। BCom में साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं और उनमें आपको पास होना है। BBA में इंटरनल एग्ज़ाम और एक्सटर्नल एग्ज़ाम, यानी कि यूनिवर्सिटी के अपने एग्ज़ाम और कॉलेज के अपने एग्ज़ाम होते हैं, और प्लस दोनों के मार्क्स मिलते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम के भी मार्क्स मिलते हैं, कॉलेज जो अपनी साइड से एग्ज़ाम कराता है उसके भी मार्क्स मिलते हैं, उसके भी मार्क्स फाइनल में जाके जुड़ जाते हैं, जिसके बिहाफ के आपके जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो बढ़ जाएगा। BCom में ऐसी सुविधा नहीं है। BCom में आपका ईयरली बेस एग्ज़ाम होंगे, हो सकता है अभी सेमेस्टर वाइज भी कर दिए हो, तो मुझे इसका थोड़ा आइडिया नहीं है। तो आपका जो भी अगर सेमेस्टर वाइज भी एग्ज़ाम हो रहे हैं BCom में, या ईयर वाइज भी एग्ज़ाम हो रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटी में, जो भी जैसे भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है ये, तो उसमें इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होती हैं, एक बार एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ही आपको पास करना होता है, उसी में परसेंटेज बनानी है, और जो है मार्किंग बहुत खींच के होती है। BBA में ऐसा नहीं है।
बीबीए में मार्किंग ठीक ठाक हो जाती है। इंटरनल जो कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं उनके मार्क्स प्लस होके आपकी परसेंटेज अच्छी खासी बन जाती है, 60, 65, 70, 75, 80 ऐसे बन जाती है। बीकॉम में इतनी आपको बनेगी नहीं। बीकॉम में हो सकता है आपकी 50% रह जाए, हो सकता है आपकी मैक्सिमम 60% ही रह जाए। 70% का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट की बहुत अच्छा जो पढ़ा है, बहुत अच्छी डीपली स्टडी की है तो आ जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन से फील्ड में जा सकते हैं। सभी कोर्सों की अपनी डिमांड है, अपना जॉब क्राइटेरिया है, अपनी स्किल्स हैं। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, कौन सा कोर्स चूज़ करना है, आगे किस तरह का फ्यूचर बनाना है अपना। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की गई हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या डीपली वीडियो चाहते हैं पर्टिकुलर कोर्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए।